हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और आज हमारे एडिटोरियल के लेक्चर में। ठीक, तो आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर में क्या का एडिटोरियल हम लोग नया देखने वाला है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ऑब्वियसली, जैसे कि पैसेज आप लोग पहले भी देख चुके हो वैसे ही पैसेज हमारा आज भी है, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई नया बात नहीं है। ठीक है, और सबसे पहली बात ये है कि ये जो एडिटोरियल है ना, ये आपको ऐसे ही नहीं दिया जाता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस है, तब जाके एक मेंटर मेहनत करते हैं, तब जाके ये आपके पास जाता है ना। सो आपको ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, आपको रोज एक बार अपने आप को एग्जामाइन करना है विद द एडिटोरियल, विद द इंग्लिश। ठीक है, कोई भी चीज़ जो इंग्लिश में है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी चीज़ जो इंग्लिश में है वो हमेशा इंग्लिश के अंदर आएगा, इंग्लिश के अंदर आने का चांसेस है फॉर बीइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, एनीथिंग, इट्स अ करंट अफेयर्स, इट्स अ लीगल, इट्स अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू नो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इट्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश पे आपका जो पकड़ है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो रीडिंग स्किल्स एंड वोकैब काइंड ऑफ दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छा रीडिंग स्किल्स हो सकता है बट ऑन द सेम नोट आपको कोई मीनिंग का मतलब नहीं पता होगा। दैट्स अ वोकैब, राइट? दे आर डिफरेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोनों का मतलब आपको रीडिंग स्किल्स में बहुत अच्छा होना है तो आपको वोकैब में भी अच्छा होना है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप रीडिंग स्किल्स को अच्छा करते हो तो आपका वोकैब अच्छा होने लगता है। ठीक है, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए जब आप एडिटोरियल को पढ़ोगे, आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इंक्रीज करोगे तो आप इससे मतलब वोकैब में भी आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, ओके, चलो, तो कभी कभी हम लोग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, है ना, कभी कभी हम लोग कुछ और पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा मॉनिटरी, थोड़ा सा सोसाइटल, ओके, इन सब पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। सो इन रिसेंट वीक्स commentary from the Reserve Bank of India has been optimistic about economic growth. Okay, so सबसे पहली बात तो ये है कि if you don't know about what is the meaning of optimistic, you will like कि मैम ऑप्टिमिस्टिक क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा what is optimistic. Okay, even though you are in the phase that you are going to give the CLAT examination, then also you will not know the meaning of many words. Okay, कोई बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट मैटर ऑफ एनी शेम और समथिंग एल्स। ठीक है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक बात, आप ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप जानोगे तब हो सकता है इस लाइन का मतलब आप समझो, पहले समझो। बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक का मतलब नहीं जानते हो तो हो सकता है आगे 2-3 आने वाले लाइन में आप इसका मतलब समझ जाओ। ठीक है, नथिंग, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो। In recent weeks, commentary from the Reserve Bank of India has been optimistic about the economic growth. Optimistic, that means the positive approach. Okay, it's a positive approach or something positive, something not taking in a negative way. Okay, optimistic is just different to pessimistic. ठीक है, ओके, तो रिजर्व बैंक का जो कमेंट्री है अपने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ हमारे ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, आवर इकोनॉमिक्स डूइंग वेल, ओके, आवर मॉनेटरी पॉलिसी इज डूइंग वेल। ठीक है, मोमेंटम इन द कंट्री, मोमेंटम, स्पीड, ओके, अंडरलाइंग इट्स रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब समथिंग द हैविंग द एबिलिटी ऑफ बाउंसिंग बैक। ठीक है, मतलब कोई चीज़ नीचे, मानो कोई चीज़ नीचे दब गया या फिर नीचे हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, फिर से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, फॉर इंस्टेंस इन दिस कमेंट्स ऑन द अक्टूबर मीटिंग ऑफ द Monetary Policy Committee, RBI Governor Shaktikant Dash had said that the fundamental drivers, consumption and investment demand are gaining momentum. ठीक है, तो शक्तिकांत दास जो है उन्होंने ये बोला कि fundamental drivers, अच्छा, fundamental drivers is not like something who is driving a car. Okay, it is something, it is a type of catalyst. What is the meaning of catalyst? Stimulant टू समथिंग। ओके, मतलब अगर मानो कि अगर एक गाड़ी चल रहा है तो उसका कैटलिस्ट क्या है? इट्स पेट्रोल, इट्स ऑयल, क्योंकि वो स्टिमुलेंट ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज द ड्राइवर, द कैटलिस्ट टाइप ऑफ थिंग। ओके, आर गेनिंग मोमेंटम। द सेंट्रल बैंक हैड बीन पेग्ड द इकोनॉमी टू ग्रो एट 7% इन द सेकेंड क्वार्टर एंड 7.2% ओवर द फुल ईयर। तो इन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर
I don't know in which financial year they are talking about. I think 2024 only, maybe 2025. Okay, let's hold on to the financial year. Any financial year. तो इन्होंने ये बोला है कोई भी financial year हो 24-25, आगे हम लोग देखेंगे उसका क्वार्टर मतलब जब क्वार्टर महीने में जो ग्रोथ है 7% में रहेगा. एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी 7.2% ग्रोथ. ओके, नाउ हाउएवर सम लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डू सीम टू सजेस्ट दैट द मोमेंटम माइट हैव स्लो डाउन. और सम हमारे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है हमारी जो नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, not World Bank, not any organization, it's an indicator which suggests you that either our economic growth is happening or not. ठीक है. तो those seem suggest that the momentum slightly have slowed down, कम हो गया है. For instance, on the production side, the index of industrial production actually fell by 0.1% in August. For instance, it is equal to for example. ठीक है. For example, the production side, the index of industrial production, जो industrial production का जो है उधर 0.1% से क्या फॉल हुआ है. प्रोडक्शन जो है 0.1% से वो फॉल किया है. ठीक है. Industrial output has grown at 4.2% in the financial year so far April-August, down from 6.2% over the same period last year. ठीक है. तो पहले देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो ग्रो किया था 4.2% से फाइनेंशियल ईयर सो फार अप्रैल और अगस्त महीने में. फिर उसके बाद वाले महीने में वो जाके 6.2% में स्लो डाउन किया. तो जो उसने अचीव किया था उसके भी ज़्यादा वो क्या फॉल किया. ठीक है. सिमिलरली 8 core industries including cement and steel have grown at a slower price this year as compared to the last year. Both coal India's output and power generation have also been weak. मतलब सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है इंडिया का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है. ओके, उसमें से सीमेंट इंडस्ट्रीज भी है, कोल भी है. तो सीमेंट का तो प्राइस डाउन हुआ है. मतलब सीमेंट का जो ग्रोथ है वो तो डाउन हुआ ही है. ऊपर से जो 2 इंडिया का कोल और बड़े फैक्ट्रीज, बड़े लीडिंग इंडस्ट्री है वो भी वीक हो गया है. वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया. ठीक है. So there is a contradictory between what the chairman, what the governor of the RBI have told and what the indicator is actually showing. ठीक है. So there might be a question that what is a contradictory between these two. Okay, choose any one. Okay, or might it be possible that among the 4 option there will be 2 option. Okay, there will be 2 or 3 options which will be correct. Okay, then in the later portion of the question you will be asked either any one or any 2 or any 3. This type of question might be asked. ठीक है. तो ये चीज़ आप संभाल के रखो. ये चीज़ जानने के लिए ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको हर एक लाइन को अपने दिमाग में बैठाना है. ठीक है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पढ़ाने से पहले, ठीक है, इफ नॉट इवन आई एनी मेंटर, वो आपको पढ़ाने से पहले हो सकता है कि एक बार बस देख लेते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. दे नॉट इवन गो थॉरोली. ओके, क्योंकि उनको पता है दैट दे विल. ठीक है. बट वाई उनको पता है कि दे विल, वो पढ़ा लेंगे क्योंकि दे आर हैविंग द कॉन्फिडेंस, राइट. तो आपको भी वैसा करना है अपने अंदर इंस्टॉल करना है दैट यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, यू आर इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स. तो अब जब एक लाइन पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में स्टक होता जाएगा. अच्छा, आई कैन टेल यू दैट इन विच पैराग्राफ, इन विच स्टैंजा देयर इज द स्पेसिफिक वर्ड इज देयर. मैं आपको बता सकती हूँ कौन स्टैंजा में, कौन सी पैराग्राफ में एक वर्ड रहे, कौन सा वर्ड कहाँ रहेगा. आई कैन टेल यू. एंड ये वाला चीज़ आपके अंदर भी करना है. ठीक है. ज़्यादा हम लेक्चर नहीं देंगे इस बारे में, मैं रोज़ देती रहती हूँ कि ऐसा आपको अपने अंदर लाना है. क्लैट इज समथिंग वेयर यू नीड द रीडिंग स्किल्स. दिस नॉट एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, दिस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बहुत बड़े पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है. नॉट इवन इन इंग्लिश, इन एनी टॉपिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल टेक्निक्स एंड देन करंट अफेयर्स. ठीक है. ओके, इन सितंबर जीएसटी कलेक्शन ग्रू बाय 6.5%. ओके, सितंबर में जो जीएसटी कलेक्शन है
ठीक है। सितंबर में जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितने तक ग्रो हुआ है? 6.5% एज पर FADA, ठीक है। ओके, एज पर FADA सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स हैव grown at just 1% in the first half of the financial year, while those of commercial vehicles have actually fallen, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि सितंबर में जीएसटी कलेक्शन ग्रू बाय 6.5%, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जीएसटी ग्रो हो रहा है, हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात है। बट ऑन द सेम टाइम एज पर FADA सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स है, जो बेचना आदि सब कुछ है, हैव ग्रोन एट जस्ट 1%, वो जस्ट 1% से बढ़ा है। मतलब इतने कम लोगों ने अपना व्हीकल्स खरीदा है, इतने कम हमारे व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन है इन जीएसटी, ठीक है। सभी का तो रहता है ना जीएसटी में कंट्रीब्यूशन, इवन इफ यू आर बाइंग समथिंग, इफ यू आर बाइंग अ क्लोथ्स, इवन इफ यू आर बाइंग अ सोप, ओके, देयर इज ऑल्सो जीएसटी, ओके। सो I will not tell anything. It will be a controversial statement. Okay, so कहीं भी जाओ GST दो, ठीक है। Okay, while those of commercial vehicles have actually fallen, commercial vehicles actually fallen. अच्छा, what is some differentiate between the passenger vehicles and commercial vehicles? Passenger vehicles is the car, bike. Commercial vehicles is truck, okay, and then mini bus. नहीं, passenger vehicles is also bus, truck, lorry. And then you will see that जो गाड़ी में इतना बोरी सब भरते हैं लेके जाते हैं, वो वाला कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, ठीक। फॉर द कमर्शियल पर्पज एक्चुअली, ठीक है। हाउएवर अदर इंडिकेटर्स हैव बीन रिलेटिवली हेल्दी। टू व्हीलर आउटपुट इज अप as are non-oil exports and cargo traffic at ports, okay. As per ICRA, value added is expected to grow at 6.4% in the second quarter, okay. As per ICRA, the value added is expected to grow as per 6.4% पे एक्सपेक्ट किया गया है ग्रो होगा इन दी सेकेंड क्वार्टर में। मैंने आपको बोला था पहले क्वार्टर में कुछ और ग्रोथ बताया जा रहा था बाय द गवर्नर ऑफ RBI, और लास्ट क्वार्टर में कुछ और ग्रोथ बताया जा रहा था, ठीक है। डाउन फ्रॉम 6.8% इन दी फर्स्ट क्वार्टर। तो इधर देखो, इधर बढ़ा नहीं है, इधर घट गया है। अगर हम पहले वाला स्टेटमेंट देखें गवर्नर का, तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि बढ़ेगा 7 to 7.2% बढ़ेगा, पर इधर फ्रॉम 6.4%, ओके, डाउन हुआ है, ठीक है। डाउन फ्रॉम 6.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। पहले 6.8% था, वो डाउन होके 6.4% में आ गया। समझ में आ रहा है? चलो, ओके। देन ये जो फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये कहाँ पे ये चीज़ हुआ है, कौन सी जगह पे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द फैक्ट्स, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, ठीक है। आप क्लैट के स्टूडेंट्स हो, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा कितने तक गिरा है, 6.2 से गिरा है, 6.4 से गिरा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यू आर क्लैट स्टूडेंट्स, ओके। ये पूछा जाता अगर आप CVT देते, ठीक है, अगर आप 12 के एग्जामिनेशन दे रहे होते, ठीक है, इवन इफ यू आर गिविंग द CVT PG, तब भी ऐसा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यू आर ए क्लास स्टूडेंट्स, यू शुड डेवलप अ रीडिंग स्किल्स एंड यू शुड गो डीप ए सब्जेक्टिव रीडिंग, ठीक है। चलो, the state of economic report prepared by economists at the RBI acknowledges this slackening of momentum, the slowing of momentum, ठीक है। द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रिपेयर किया गया एट द RBI एक्नॉलेज दिस, ओके, acknowledge slackening of the momentum in the second quarter, but has attributed it to idiosyncratic factors such as the heavy rains. It has, however, estimated growth. अच्छा, इसका मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन में है, तो ये मैं तब बताऊंगी, ठीक है। चलो, factors such as the heavy rain, it has however estimated growth for the second quarter a tad bit slower at 6.8%, but the study expresses confidence about the growth momentum, arguing that private investment is showing some encouraging signs while private consumption is shaping us for a revival in the festive season,
ठीक है। तो इस पे देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले लाइन में जाओगे, इट इज हाउएवर एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द सेकंड क्वार्टर एट इट बैट स्लोअर एट 6.8%, स्लो हो गया है सेकंड ग्रोथ का, जो सेकंड क्वार्टर का जो कंजम्पशन है स्लो हो गया है। बट दिस स्टडी जो पूरा चीज़ को मतलब एग्जामाइन किया गया है, ठीक है, पूरा चीज़ को एग्जामाइन करके जो चीज़ सामने आया है, ठीक है, ओके, दैट इज इट हैज हाउएवर एस्टिमेटेड ग्रोथ फॉर सेकंड क्वार्टर, कॉन्फिडेंस अबाउट द ग्रोथ मोमेंटम, आर्ग्यूइंग दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ एनकरेजिंग साइंस हम लोगों को दे रहे हैं, while प्राइवेट कंजम्पशन इज शेपिंग अस फॉर अ रिवाइवल इन दी फेस्टिव सीजन। प्राइवेट कंजम्पशन, ओके, ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, ओके, प्राइवेट कंजम्पशन से ज़्यादा इन लोगों को मतलब साइन में ज़्यादा इन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और फेस्टिव सीजन में रिवाइव कर, व्हाट इज़ अ रिवाइवल इन फेस्टिव सीजन, मे बी समथिंग दैट जो लोग इसमें काम कर, जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो लोग फेस्टिव सीजन में अच्छे से वो कर पाएंगे, ठीक है, दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल रिवाइव, ठीक है। चलो नाउ greater clarity on the underlying growth momentum in the country will emerge when the National Statistical Office releases the second quarter GDP estimate next month. Okay, greater clarity, अच्छे से clarity जो है एक momentum, एक monetary policy के ऊपर कि क्या हमारे हो सकता है चीज़ें, क्या नहीं हो सकता है, तो greater clarity on the underlying growth ऑफ मोमेंटम इन द कंट्री विल इमर्ज, अच्छे से इमर्ज हो सकता है जब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही रिलीज करता है द सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट, रिलीजेस द सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट्स नेक्स्ट मंथ। दिस डेटा रिलीज will be followed by the December meeting, okay, of the RBI's Monetary Policy Committee. A lower than expected GDP estimate for the second quarter might force the RBI to revise downwards its growth estimate for the full year. This would perhaps tilt the balance away from the status quo mentioned by the committee on interest rate, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो एग्जामाइन होगा ये हो सकता है आरबीआई को नया रास्ता दिखाए, कैसे उनको अपने इंडिकेटर्स, अपने जो भी एस्टैब्लिश सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, स्टेटस को जो करंट सिचुएशन है उस पर और ज़्यादा वो अच्छे से काम करे, देखे, फुल प्रूफ एग्जामाइन करे, ठीक है। ऐसे ही आप बोल दे रहे हो कि 7.27% ग्रोथ, तो ये सब ना करे और अच्छे से उसका एग्जामाइन करके फिर सभी के सामने वो चीज़ लाए, एस्टिमेट, ठीक है, वो सभी के सामने लाए, ठीक है। ये पूरा हमारे मॉनेटरी जीडीपी, नॉट जीडीपी, जीएसटी, इन सब के ऊपर था, ठीक है। इज दैट जीडीपी और जीएसटी? ओके, आई थिंक ग्रोथ एट 7%, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, चलो नाउ व्हाट डज द टर्म फंडामेंटल ड्राइवर्स रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज? Okay, so what does the term fundamental drivers refer to context of the passage? Major catalyst, minor influence, trivial factors, small factors actually, and then unrelated variables. First, तो अच्छा हम क्यों फर्स्ट बोले, इट्स नॉट लाइव क्लास, राइट। सो इट्स अ मेजर कैटलिस्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्चुअली द ड्राइवर्स मीन, ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, विदाउट ड्राइवर द कार विल नॉट मूव, दैट मीन्स ड्राइवर इज टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ऑन द सेम टाइम पेट्रोल इज ऑल्सो कैटलिस्ट, ओके, कहीं पे आग जल रहा है, आग पे पेट्रोल छिड़क दो, आग और ज़्यादा तेज जलने लगा, दैट टाइम ऑल्सो पेट्रोल इज अ कैटलिस्ट, कोई चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है वो, ठीक है। चलो नाउ द फ्रेज स्लैकनिंग ऑफ मोमेंटम, द फ्रेज स्लैकनिंग ऑफ मोमेंटम सजेस्ट, एक मिनट, okay, the phrase slackening of momentum suggests that which of the following: an increasing activity, a decrease in speed or strength, okay, a consistent strength and an unpredictable shift. And increasing activity मतलब कोई चीज़ एक्टिविटी का इंक्रीजिंग होना, ठीक है।
ओके, फिर अ डिक्रीज इन स्पीड और स्ट्रेंथ, कोई चीज़ के स्पीड और स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना, कम हो जाना। अ कंसिस्टेंट ट्रेंड, एक ट्रेंड का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और एक अनप्रेडिक्टेबल शिफ्ट, और एक अनप्रेडिक्टेबल शिफ्ट, जो शिफ्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्लैकनिंग ऑफ मोमेंटम, मैंने आपको पहले ही बताया था, डिक्रीज इन स्पीड और स्ट्रेंथ, कोई चीज पे डिक्रीज हो जाना। ठीक है, चलो ना, व्हाट इज मीन्ड बाय idiosyncratic factors as mentioned in the report? idiosyncratic factors में क्या था? रेन था। ठीक है, ठीक है, रेन था। सो व्हाट इज मीन बाय idiosyncratic factors? कॉमन एलिमेंट्स, कोई कॉमन एलिमेंट्स हो। देन यूनिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अनफोर्स सर्कमस्टांसेस हो, और जनरल ट्रेंड्स हो, और कोई ट्रेंड मतलब नए जो चीज़ है, नए जो चीज़ है। ठीक है, सो द idiosyncratic functions, okay, factors is basically यूनिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यूनिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। रेन किसी इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ने नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? फसल हो रहा है, बारिश हो रहा है, फसल उग नहीं रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, उस पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ idiosyncratic फैक्टर्स। ठीक है, चलो, if industrial output has grown at 4.2% this year compared to 6.2% last year, what is the implications of this comparison? Okay, अगर industrial output has grown 4.2% this year, अभी इस ईयर में 4.2% ग्रो किया है, एज कम्पेयर टू 6.2% लास्ट ईयर। 6.2% लास्ट ईयर ग्रो किया था, और इस बार 4.2% ग्रो किया है। तो हम कंपैरिजन में क्या बोल सकते हैं? क्या कंपैरिजन हो सकता है इसका? कि ग्रोथ हैज़ एक्सेलरेटेड, कि ग्रोथ बेटर हुआ है, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, या फिर ग्रोथ हैज़ रिमेन्ड द सेम, या फिर ग्रोथ ऐसा सेम रहा है? सेम तो नहीं रहा है, क्योंकि 4.2 एंड 6.2 इज अ 2% डिफरेंस, है ना, 2% डिफरेंस। ओके, सो नॉट सेम। ग्रोथ हैज डी एक्सेलरेटेड, कम हो गया है, ऑब्वियसली कम हो गया है ना, कम हो गया। पहले 6.2 था, अभी 4.2 है, तो इट इज ऑब्वियसली डी एक्सेलरेटेड और डिक्रीज्ड। डिक्रीज नहीं बोलेंगे इन सब चीज़ों में, हम जब मोमेंटम बोल रहे हैं तो डी एक्सेलरेटेड बोलेंगे, क्योंकि वो स्पीड को मेंशन कर रहा है ना। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज मेंशन्ड एज हैविंग परफॉर्म्ड रिलेटिवली वेल? कौन से इंडिकेटर रिलेटिवली वेल परफॉर्म किया? आपको क्या लगता है? ओके, तो which one has indicator has performed well? Passenger vehicle sales, core industrial growth, two-wheeler output, coal production। अच्छा, और एक बता दूं, डायरेक्टली ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ये चीज़ क्वेश्चन मेंशन नहीं है, पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? पैसेंजर व्हीकल्स का सेल कम हो गया है, परफॉर्म अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स का सेल परफॉर्म अच्छे से नहीं किया। फिर कोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, कोल सीमेंट इनका भी डाउनफॉल हुआ है। कोल ग्रोथ, सीमेंट ग्रोथ दोनों का डाउन ग्रोथ हुआ है। नाउ टू व्हीलर आउटपुट, ये कहीं ना कहीं जिक्र नहीं है, और इसका जिक्र नहीं है मतलब ये इधर है नहीं। ठीक है, मतलब इसका कमी नहीं बताया गया। दैट मीन्स इट इज इन अ वेरी वेल फेज, राइट। कोल प्रोडक्शन, कोल में भी तो खराबी आया है, कोल में भी तो दिक्कत हुई है।
ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर? टू व्हीलर आउटपुट, ठीक है, दो मतलब दो चक्का जो होता है, हाँ, जो बाइक, ठीक है, सो वो आउटपुट में सब कुछ अच्छा है, दिस गेटिंग द मोमेंटम, ओके, ठीक है। नाउ according to the passage, what might a lower than expected GDP estimate for the second quarter lead to? पैसेज के हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन 6.2, 7.2, 4.2 वाले जो क्वेश्चन नहीं समझ पाते थे ना, तो फिर आंसर गया आपका, जबकि आंसर बहुत इजी था उसका। इसका देखो, पैसेज के हिसाब से व्हाट माइट अ लोअर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी, लोअर देन जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है उससे कम, लोअर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी एस्टिमेट फॉर दिस सेकेंड क्वार्टर लीड टू। ऐसा क्या कारण है पैसेज के हिसाब से जो सेकेंड क्वार्टर में लोअर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी से भी कम हो गया है, मतलब जो हम एक्सपेक्ट किए थे जीडीपी उससे कम, मतलब उससे कम मिला है, क्या कारण है सेकेंड क्वार्टर में? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, a revision of growth estimates, a rise in interest rates। क्या होगा? Increased investment, higher consumer confidence, okay, a revision of growth estimates, okay, so the answer will be a revision of growth estimates, ठीक है। So the last question is, in the context of the passage, what does tilt the balance away from the status quo imply? What is status quo? The current अपने करंट पोजीशन से उसको थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा हिलाओ। हमेशा करंट पोजीशन में बैठे हो तो वही बैठे मत रहो, थोड़ा सा इधर उधर भी देखो, थोड़ा सा उसको स्टडी भी करो, थोड़ा सा उसको एस्टिमेट को स्टडी भी करो ना, ऐसा बोला गया, ओके। मेंटेन एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसी को मेंटेन करो, मतलब ऑब्वियस स्टेटस को मेंटेन करो, ऐसा तो नहीं बोला गया ना, टिल्ट बोला गया। टिल्ट मतलब थोड़ा सा हिलाओ, थोड़ा सा इधर उधर हिलाओ, ठीक है। नाउ शिफ्ट टूवर्ड्स अ डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच पे शिफ्ट करो। कोई और अप्रोच में हो सकता है कि आप टिल्ट करोगे अपने करंट पोजीशन से, डिफरेंट अप्रोच में शिफ्ट करोगे, हो सकता है आपका एस्टिमेट बढ़िया हो गया, आपका ग्रोथ बढ़िया हो गया, ठीक है। नाउ रीइंफोर्स करंट पॉलिसीज, और अभी के जो करंट पॉलिसीज है उसको फिर से दोहराओ, रीइंफोर्स करो, है ना। तो अभी की करंट पॉलिसी को रीइंफोर्स करो, दैट मीन्स इट इज ऑब्वियसली इन स्टेटस को, फिर से अभी वही चले गए स्टेटस को पे, ठीक है। एस्टेब्लिश न्यू नॉर्म्स, नए कुछ नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करो, नए रूल्स को एस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? शिफ्ट, टिल्ट बोला गया। टिल्ट मतलब शिफ्ट होता है, टिल्ट मतलब इधर थोड़ा सा इधर हिलाओ, उधर साइड करो, शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट टुवर्ड्स अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक, तो ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चंस रहेगा, ओके। एज मतलब बियॉन्ड सिनोनिम एंटोनिम्स, बियॉन्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, बियॉन्ड टोन्स, देयर विल बी दिस सच क्वेश्चंस। चार ऑप्शन में, 5 पैसेज में, 4 पैसेज में से आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज टोन ऑफ द पैसेज, 1-2 क्वेश्चन में, या फिर हर एक पैसेज में एक सिनोनिम एंटोनिम आ जाएगा। पर जो और 3 और बाकी पैसेज में ये क्वेश्चन तो आएगा ना, ये बाकी सारे क्वेश्चन आएगा ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैम नहीं पढ़ा रही है, मैम आप पढ़ाइए, मैम नहीं पढ़ा रही तो आप खुद से पढ़ो। देयर आर न्यूमरस साइट्स, जहाँ पे भी जाओ आप, मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। क्या चाहते हो आप, सब कुछ मिल जाएगा साइट्स में। तो आप क्लैट का पैसेज क्यों नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अपने दिमाग में तो रख के चलना है ना कि हमको करना है अच्छा, हमको नहीं करना है अच्छा फिर तो छोड़ो, फिर तो
तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर तो टाटा बाय बाय, और कुछ नहीं करना है, क्लैट का तथास्तु, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस करो बेटा। अभी आपके पास ये 10 दिन छोड़ दो, दिवाली में गुजर जाएगा, छठ में गुजर जाएगा, 10 दिन ऐसे ही आप यूं ही छोड़ दो। हम ये नहीं कहेंगे कि अब छठ में भी पढ़ो, छठ में पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा, बिना मन के कहीं पढ़ नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो 10 दिन छोड़ दो, यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट, ओनली 1 मंथ, ठीक है। किसी किसी के लिए 1 मंथ, जो लोग बहुत प्रैक्टिस किए उनके लिए बहुत अच्छा मंथ है, जिसको कुछ नहीं किया 1 मंथ लेफ्ट, ओनली 1 मंथ, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है ना, ठीक है। चलो, तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, ऐसे ही एडिटोरियल क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ऑब्वियसली। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।